वेलकम टू द सेशन। गर्मियों के लिए हमारा सेशन चल रहे हैं जी हीट स्ट्रेस के ऊपर। आज का जो विलाग है वो है हीट स्ट्रेस के इफेक्ट्स के ऊपर कि जो हीट स्ट्रेस जब आपके फार्म में आएगी, आपके फार्म का टीएचए या आपके शेड का हाई आएगा तो कौन कौन से लॉसेस हैं जो आपके फार्म पे ज़रूर होंगे। सबसे पहला लॉस है मिल्क प्रोडक्शन का। आपके जानवरों की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, दूध नीचे आ जाएगा। इसमें वो काउ जिनके लिए हमने कूलिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ उनका दूध ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगा, जबकि वो काउ जिनके लिए हमने कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, फैन और शावर ऑन किए हुए हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 10 to 15% नीचे आएगी। दूसरा जो मेजर आएगा आपके फार्म पे इफेक्ट वो है ड्राई मैटर इनटेक का, कि आपके फार्म पे जो जानवर हैं वो खाना कम कर देंगे, उनका जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम हो जाएगा। और सेम ये उसी तरह से है कि अगर कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपके जो है वो 50% ड्राई मैटर इनटेक जानवरों का कम हो जाएगा, और अगर कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑलमोस्ट 10% ड्राई मैटर इनटेक जानवरों का कम हो जाएगा। तीसरा जो आपको लॉस होगा वो है मिल्क फैट डिप्रेशन का, कि आपके फार्म पे दूध की जो फैट थी वो कम हो जाएगी हीट स्ट्रेस की वजह से। अगर टीएचए की वैल्यू 72 या उससे अबव है तो मिल्क फैट जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद रिप्रोडक्टिव लॉस है। अगर जानवर का हीट स्ट्रेस में है और जानवर का जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 102.5 से ऊपर है तो एम्ब्रियोनिक लॉस आएगा, जो आपकी रिप्रोडक्शन है फार्म की वो इफेक्ट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ही स्ट्रेस में जानवर का एक साइन होता है मेजर के वो सेलिब्रेशन कर रहा होता है, सलाइवा जो है वो बाहर निकल रहा होता है, तो सलाइवा में चूंकि बाइकार्बोनेट साइन होते हैं जो कि उसके र्यूमन को बफ कर रहे होते हैं, र्यूमन की तजाबियत को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जानवर जो है वो एसिडोसिस में चला जाएगा, जिसको हम सारा बोलते हैं, सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। और जब भी सारा होगा तो लेमनाइटिस आएगा और अल्टीमेटली एनिमल जो है वो लेमलेस में आना शुरू हो जाएंगे। और आपके फार्म पे आइडियल आपके जानवर जो है इन 3 महीनों में जुलाई अगस्त सितंबर जानवर जो है लेमलेस की जो रेशो है वो बिलो 15% रहनी चाहिए। अगर वो अबव 15% गई है तो ये ठीक ठाक इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होगा आपके जानवरों के ऊपर। नेक्स्ट आता है जी कि अर्ली कार्विंग्स होंगी। अगर हीट स्ट्रेस होगी तो अर्ली कार्विंग होगी, जानवर जो है वो अपनी जस्टेशन 9 महीने 10 दिन पूरी नहीं करेगा तो पहले बच्चा दे देगा, और जो काफ होंगे वो भी अंडरवेट आएंगे, जो बच्चों का वजन है वो कम होगा। इसके बाद आ जाते हैं मेजर जो कुछ पॉइंट हैं, जो इम्यून सिस्टम है आपके जानवरों का, इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस का लोड बढ़ जाएगा, मस्टाइटिस, मेट्राइटिस, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। जब इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है तो कोई भी बीमारी किसी भी वक्त किसी भी जानवर पे अटैक कर सकती है। तो चूंकि ही स्ट्रेस है, जानवर का ड्राई मैटर इनटेक कम है, तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली जानवर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो भी ड्रॉप करेगा। तो बॉडी कंडीशन स्कोर जब ड्रॉप करेगा उसके फिर आगे फर्दर इफेक्ट्स आएंगे जिन पे मेरा एक सेपरेट व्लॉग आएगा। तो ओवरऑल ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी बेशुमार इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से आते हैं। तो कोशिश करें कि आपके शेड का जो टीएचए है वो मिनिमम रहे, मिनिमम से मीन कि वो हाई प्रोड्यूसर्स के लिए 65 से ऊपर ना जाए, और जो लो प्रोड्यूसर्स हैं या ड्राई हैं उनके लिए 68 से ऊपर ना जाए। इससे ऊपर ही स्ट्रेस आएगा और ये जो सारे इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि जानवर का जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 101.5 से ऊपर ना जाए। अगर आपके फार्म पे हर तीसरे जानवर का रेक्टल टेम्परेचर 103 की रेंज में है तो इट्स मीन के आपके फार्म का टीएचए हाई है। शेड के अंदर हाइग्रोमीटर इंस्टॉल करें, उससे अपनी टीएचए की वैल्यूज को डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे उनको टैली करते रहें। कुछ फार्मर्स का ये कंसेप्ट होता है कि दोपहर को धूप होती है तो टीएचए ज़्यादा होता है, उन्होंने फैन शावर ऑन किए होते हैं, शाम को जो ही सूरज गुरूब होता है तो वो सोचते हैं कि अभी तो धूप नहीं है तो अभी फैन शावर की इतनी ज़रूरत नहीं। हालांकि हमारे पाकिस्तानी जो टेम्परेचर है, जो सिनेरियो है जुलाई का सितंबर का, इवनिंग के टाइम पे टीएचए ज़्यादा बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टीएचए बढ़ जाता है और जानवर ज़्यादा ही स्ट्रेस में होते हैं।
तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मैं हाजिर हूँगा कुछ हीट स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।